Hello बच्चों, let's read the question and the question says which of the following statements are correct regarding the response of living beings to any external stimuli. Statement वन इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में जो लिविंग बींग प्रोड्यूस करते हैं उसके रिगार्डिंग. पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम मोस्ट सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स sense and respond to the external stimuli. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द एक्सटर्नल स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल केमिकल और अ बायोलॉजिकल एंटाइटी. थर्ड कह रहा है दैट रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग. एंड फोर्थ कह रहा है दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. सो लेट्स सी कि विच ऑप्शंस आर करेक्ट. अब यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे है that is respond to external stimuli. right? अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसमें जो लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग, उसमें है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारा रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. और यहाँ पे क्वेश्चन में हमारी अभी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की बात हो रही है. तो यस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इट. एनी स्टिमुलाई, किसी भी स्टिमुलाई को वो सेंस कर लेते हैं और उसको रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे. ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई इसकी. दूसरी है कि ये स्टिमुलाई क्या होते हैं. व्हाट इज स्टिमुलाई एक्चुअली? स्टिमुलाईज जो होते हैं, इट कैन बी फिजिकल स्टिमुलाई. फिजिकल का मतलब होता है लाइक हम फिजिकली जिसे टच कर रहे हैं, लाइक टच. ठीक है, तो दैट इज फिजिकल स्टिमुलाई. इसके अंदर मैं एग्जांपल बोलूं आपको, सो वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल. मिमोजा पुडिका, हमारा जो टच मी नॉट प्लांट है ना. मिमोजा पुडिका मतलब टच मी नॉट प्लांट. इसको अगर कोई टच करता है तो इसकी जो लीव्स है, इस प्लांट की लीव्स जो हैं, it gets closed. So this is the response of a plant to the stimuli, that is physical stimuli, that is touch. दूसरे स्टिमुलाई की अगर हम बात करें तो जैसे अगर मैं बात करती हूँ केमिकल स्टिमुलाई की. केमिकल स्टिमुलाई मतलब ऑब्वियसली कोई ना कोई केमिकल इन्वॉल्व है ना. इसमें आपका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, दैट इज बेंडिंग ऑफ टिप ऑफ प्लांट, चाहे लीव बोलो, टुवर्ड्स लाइट. ये जो बेंडिंग हो रही है लाइट की तरफ, तो लाइट तो इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई है ही सही, लेकिन इसमें एक केमिकल भी इन्वॉल्व है, दैट इज हार्मोन, दैट इज ऑक्सीजन हार्मोन. ये भी एग्जांपल है इसका, which helps to concentrate on the tip of the plant. Oxygen hormone gets concentrate on the tip of plant and it helps in bending the plant towards the light. तो ये केमिकल स्टिमुलाई हो गया. एक और एग्जांपल है इसके अंदर, दैट इज मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब towards ovule during reproduction process. ठीक है, तो ये भी एक केमिकल स्टिमुलस है. तीसरा जो स्टिमुलस है इसमें बायोलॉजिकल स्टिमुलाई. अगर मैं बात करूं तो ये बायोलॉजिकल भी होता है स्टिमुलाई. बायोलॉजिकल में एग्जांपल हम ले लेते हैं पॉलिनेशन का. एग्जांपल इज पॉलिनेशन प्रोसेस. पॉलिनेशन मतलब बाय इंसेक्ट्स. अब इंसेक्ट्स क्या कर रही है फ्लावर में. इंसेक्ट्स क्या होती है, दे सिट ऑन फ्लावर, है ना, एंड क्या कर रही है, एक्सट्रैक्ट नेक्टर फ्रॉम इट, उससे नेक्टर ले लेती हैं.
और उससे फ्लावर ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड करता है ना, रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट, मतलब पॉलिनेशन के बाद ही हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है अकर होता है, ठीक है। एज वेल एज ये तो एक एग्जाम्पल हो गया बायोलॉजिकल स्टिमुलाई में, एक और एग्जाम्पल है हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट के, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स आता है, एनी ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट, क्योंकि ये इंसेक्ट ईटिंग प्लांट है, एनी ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट विजिट द प्लांट, उस प्लांट पे बैठता है, तो क्या होता है, प्लांट क्या करता है, उसको खा जाता है ना, इट ईट दैट इंसेक्ट, सक कर लेता है उसको, दैट इज बायोलॉजिकल स्टिमुलाई, फाइन। अब आता है हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई का एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मेनली हमारे जो लिविंग बीइंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्यों है, बिकॉज दे हैव न्यूक्लियस, और उनमें क्या है, हमारा डीएनए है, एंड डीएनए क्या शो करता है, रेप्लिकेशन शो करता है, ठीक है। एज वेल एज लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, दे मल्टीप्लाई ऑल्सो, और यू कैन से कैन प्रोड्यूस न्यू यंग वंस ऑल्सो, तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो गए। अगर मैं बोलूं सेल्फ रेगुलेटिंग, तो यस इट इज ऑल्सो ट्रू, तो सेल्फ रेगुलेटिंग भी है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाई, क्योंकि इनमें जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये इंटरैक्शन शो करते हैं, दे इंटरैक्ट्स विद ईच अदर, तो सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम है ये, इसीलिए सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम है, इंटरैक्ट विद ईच अदर टू परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस कॉज करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है, लेट्स सी, हमारा क्वेश्चन है स्टेटमेंट वन जो है कि एट प्रोड्यूस ऑल ऑर्गेनिज्म जो है सिंपल से मोस्ट कॉम्प्लेक्स, यस इट कैन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करेगा। स्टेटमेंट टू कह रहा है कि इट कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये भी हम देख चुके हैं, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। स्टेटमेंट थर्ड जो है वो रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यस ओनली द लिविंग बीइंग कैन रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। एंड स्टेटमेंट फोर की सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही जाता है। सो वील गो विद ऑप्शन जो कह रहा है कि सारे स्टेटमेंट सही है, दैट इज डी ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो विल गो विद आंसर D. So hope you understood it well. Best of luck.